हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सीटेट 31 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना सेशन। और जितने भी क्वेश्चन जो हैं इनके हम आंसर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ईवीएस। और थोड़ा सा जो लैंग्वेज है वो क्वेश्चन की थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है ईवीएस। ईवीएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो पटसन है जिसे हम जूट कहते हैं पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो ये जो है एनसीईआरटी के अतिरिक्त मतलब एनसीईआरटी का ही है। जैसे हमारी शक्ति में उसमें क्या दिया गया है, पौधे पशुएं। ठीक है, तो इसी से क्वेश्चन पूछे हैं और ज़्यादा मात्रा में साइंस से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये किससे हो जाएगा, हमारी सब थीम जो है पौधे। पौधे से आज 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो पटसन है जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये होता है तने से, स्टेम से। ठीक है, अब आपको और बता देते हैं आगे आपको क्या पढ़ के जाना है। जैसे पूछ लेगा कि जो केसर है, केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये होता है हमारे फूल से। किससे होता है, फूल से। यदि पूछ लें आपसे लौंग, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो लौंग होती है पुष्पकली से प्राप्त। ठीक है, पुष्पकली या आपको देखने को मिल सकता है शुष्क पुष्पकली से। ठीक है, कपास पूछ ले यदि कि कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो कपास जो है वो पुष्प से होता है। या फिर ऑप्शन में पुष्प नहीं होगा तो फल व फूल दोनों से होता है। ठीक है, जूट, जूट यही हो गया तने से। और काली मिर्च यदि पूछ ले तो वो फल से प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब आपको जो है साइंस के भी टॉपिक कवर करके जाना है। सबसे सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, वह कौन सा पेड़ है जिसकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है। तो अब हमें इसके चारों ऑप्शन तो पता नहीं है, लेकिन हमें जो ऑप्शन पता चला उसके अकॉर्डिंग हम तुलसी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन कन्फर्म नहीं है, तुलसी मान सकते हैं। अब आपको बता देते हैं कि जो नाइट्रोजन स्त्रीकरण होता है करने वाले जीवाणु कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं राइजोबियम, ठीक है, एजेटोवेक्टर, एक होता है एनावीना, एक होता है एजोला। इनसे नाइट्रोजन स्त्रीकरण होता है। और जो नाइट्रोजन स्त्रीकरण की प्रक्रिया होती है वो कई चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने वाले मतलब किस में नाइट्रोजन स्त्रीकरण होता है, तो वो होते हैं हमारे फलीदार पौधे। ठीक है, जैसे कि दलहन कह दिया, ठीक है, तिलहन कह दिया, ये सब पौधे। तो जैसे ऑप्शन में हो सकता है आपका लेग्यूमिनस प्लांट, जो फलीदार पौधे होते हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, मटर हो गया, ठीक है, पी प्लांट हो गया, तो इनमें ये होता है। लेकिन जो तुलसी हमें मिला है वो इसका शायद सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन क्या है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो जो जीवाश्म ईंधन है कई हजारों वर्ष पहले जो है बनाए जाते हैं, प्राकृतिक ईंधन होते हैं, कई हजार वर्ष पहले जो बन चुके हैं। ठीक है, जिनका प्रयोग जो है खाना बनाने में होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए होता है। तो पूछा है कि कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। जबकि कोयला, पेट्रोल, डीजल यदि बोल दें आपसे, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या होती है हमारी, तो ये होते हैं जैसे डीजल, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला, ये सभी हमारे जीवाश्म ईंधन होते हैं। जबकि लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा पौधा परजीवी है। ठीक है, एनासिटिक है, पैरासिटिक है, सॉरी पैरासिटिक है, तो कौन सा है, वो अमरबेल होता है। ये दूसरे पेड़ पौधों के ऊपर छा जाता है और अपना पोषण प्राप्त करता है। परजीवी अर्थात दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करना। ठीक है, इसे भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, पृथ्वी से छोटे ग्रह कौन कौन से हैं। अब हमें ये तो नहीं पता कि जो आपके ऑप्शन है वो इस तरह से दिए गए थे या फिर केवल एक पूछा गया था। ठीक है, तो पृथ्वी से जो छोटे ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको ग्रह से भी पढ़ के जाना, सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल में क्या हो जाएगा, जैसे पूछ लेगा कि दूरी के अनुसार मतलब ग्रह जो हैं वो कौन कौन से हैं, किस ग्रह का रंग कौन सा होता है, किस गैस के कारण इसका रंग ऐसा होता है, किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं। ठीक है, तो ये भी आप एक बार देख कर जाएँ। तो पृथ्वी के छोटे ग्रह मतलब पृथ्वी से छोटे ग्रह कौन कौन से हैं, तो वो है हमारे बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा और मंगल हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों ग्रह क्या हैं, तो पृथ्वी से छोटे हैं। तो जो बुध, बुध को क्या कहेंगे, मरकरी कहेंगे। ठीक है, और जो हमारा मंगल है, मार्स और वीनस, ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आया हुआ है कि निम्न में से कौन सी जनजाति जो है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थारू जनजाति। पिछली बार जो एक शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन कि कौन कौन से जो त्यौहार हैं वो पूर्णिमा के दिन मनाए जाते, तो वो हमने देख लिया था, दीपावली था, होली था और गुरु नानक जयंती था। ठीक है, तो त्यौहार भी पढ़ कर जाएँ। नेक्स्ट आया हुआ है, पशुओं के द्वारा कौन सा बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। तो इसके ऑप्शन तो हमें पता नहीं है, इसलिए हम आपको करेक्ट तो नहीं बता सकते हैं कि कौन से आपके ऑप्शन थे, तो आपको ही पता होगा। ठीक है, तो इसका जो कमेंट्स है उसमें बताएं कि आपके ऑप्शन कौन कौन से थे। ठीक है, तो जो पशुओं के द्वारा, तो देखो जो बीजों का स्थानांतरण है वो हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है, बीज, बीज और बीज। ठीक है, अंकुरण, तो ये क्या दिया है कि किस किस के द्वारा मतलब बीज जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो जो मांसल फल होते हैं, जैतून होते हैं, और ऐसे फल जो चिपकते हैं, मतलब जैसे धान कह दिया। ठीक है, तो ये पशुओं के ऊपर चिपक जाते हैं और एक स्थान
स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो हवा के द्वारा भी बीजों का स्थानांतरण होता है, ठीक है, जल के द्वारा होता है, पशुओं के द्वारा, मानव के द्वारा। तो इसमें जो पशुओं की बात की गई है तो इसमें क्या होगा, हमारे मांसल फल जैसे जैतून हो गया, टमाटर हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सब, ठीक है। यदि पूछ लें कि हवा के माध्यम से कौन सा फल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो वो होता है मैपल। कौन सा होता है, मैपल, ठीक है। तो इस कारण से इसका आंसर हमने जैतून लगाया है। आगे देख लेते हैं। जैसे दिया गया है, चने को पूरी रात पानी में भिगोया जाता है, फिर चने को कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं। इससे चने का एक नया भाग, मतलब चने से एक नए पौधे का अंकुरण, मतलब नया पौधे का जन्म हो जाता है। तो पूछ रहे हैं कि पौधे का जो जन्म है वो पौधे के किस भाग से होता है। तो क्या जड़ से होगा, क्या पत्तियों से होगा, क्या तने से होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो तना होगा, क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो तो नीचे होती हैं, जब अंकुरण होता है तो यहाँ से होता है, मतलब तने से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको पढ़ के जाना है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, और किस विटामिन के कौन से स्रोत होते हैं, ठीक है। इसे भी एक बार देख करके जाएं। तो दिया है बेरी बेरी, तो ये हमने पढ़ा हुआ है, विटामिन B1 की कमी से होता है हमारा बेरी बेरी, ठीक है। विटामिन ए से कौन सा होता है, रतौंधी होता है, तो ये हमने आपको बता रखा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं CDP आज का थोड़ा सा लेवल अच्छा रहा, ठीक है। तो जो CDP में क्वेश्चन आया हुआ है वो पूछा गया है कि सूक्ष्मगतिक कौशल कौन सा है। अब आपको पता होगा कि ये क्या कहलाते हैं सूक्ष्मगतिक कौशल। तो हमारा जो स्किल मोटर होता है, ठीक है, मोटर स्किल्स जो होते हैं, गामक जिसे हम कह सकते हैं, गामक या क्रियात्मक कौशल, तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक तो होता है हमारा स्थूल कौशल, ठीक है, स्थूल, या जिसे हम कह सकते हैं शकल मोटर स्किल, ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल्स। और दूसरे होते हैं सूक्ष्म, जिसे हम फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं, ठीक है। तो पूछा गया था कि सूक्ष्मगतिक कौशल कौन सा है। तो आपके ऑप्शन में क्या था ये हमें नहीं पता है, लेकिन इसकी हम कुछ उदाहरण आपको बता दे रहे हैं कि जो सूक्ष्मगतिक कौशल होते हैं, जैसे लिखना हो गया, टाइप करना हो गया, धागे में मोती पिरोना हो गया, सुई में धागा पिरोना हो गया, खाना पीना हो जाएगा, ठीक है, और बालों को कंघा करना हो जाएगा, और इसके अलावा वस्त्र पहनना, ब्लॉक बिल्डिंग, सूजलेस बांधना, ठीक है, टाई की गांठ बांधना, ये सब क्या होते हैं, सूक्ष्मगतिक। जबकि स्थूल क्या होते हैं, तो स्थूल हो जाते हैं हमारे कूदना हो जाएगा, ठीक है, दौड़ना हो जाएगा, सीढ़ियाँ चढ़ना हो जाएगा, घुटनों के बल चलना हो जाएगा, साइकिल चलाना, नृत्य करना, ये स्थूल के होते हैं। तो सूक्ष्म का पूछा गया था, तो इसके ऑप्शन आप मिला सकते हैं, ये इसके उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, दूसरों के मनोभावों को पहचानना, उनके स्वभाव अभिप्रेरकों, यहाँ अभिप्रेरक होगा, ठीक है, अभिप्रेरकों को जानने और उनके अनुरूप अनुक्रिया करने, अनुक्रिया होगा, ठीक है, अनुक्रिया करना गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि है। तो जब हम दूसरों के मनोभावों को पहचान रहे हैं, ठीक है, उनके अनुसार अनुक्रिया कर रहे हैं, तो ये कहलाती अंतवैयक्तिक बुद्धि, जिसे अन्य बुद्धि या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी भी कहते हैं, ठीक है। और जब स्वयं की बात करें तो इंट्रापर्सनल उसे कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा जीन पियाजे से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन, एक तो समायोजन समावेशन इनकी जो है, और एक सेंसरी मोटर स्टेज से क्वेश्चन आया हुआ है। वाइगोत्स्की से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और जो ये दोनों, मतलब जो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की हैं, इनसे संस्कृत में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनसे हमारे CDP में क्वेश्चन आए हुए हैं, इनसे हिंदी में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसे अच्छे से करके जाएं, ठीक है। कोहल वर्ग की जो इन्होंने 3 स्तर बताए हैं, उनमें 8 स्टेजेस बताई हैं, उनसे पूछा गया अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ठीक है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। वृद्धि एवं विकास से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। अधिगम अक्षमता, डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, तो इससे हर बार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो एक बार इसे अच्छे से करके जाएं। फिर LAD से आया है, ठीक है, लैंग्वेज एक्वाविजन डिवाइस किसने दी थी, नॉम चॉम्स्की ने। तो भाषा विकास के सिद्धांत में से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो संस्कृत में हो जाता है, ठीक है, एक हमारा हो जाता है इसमें हिंदी में, और बाल विकास में पूछा ही जाता है। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा मैथ में क्या आया है, तो फ्रैक्शन से क्वेश्चन आए हैं, वृत्त से, मनी से, ठीक है, और जो आयत होते हैं इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बेन हीले की थ्योरी से क्वेश्चन हर बार पेडागोजी में आता है, एक डेफिनेशंस पूछ लेते हैं, ठीक है। और जो वो क्या बोलते हैं, अधिगम सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री से क्वेश्चन पूछते हैं मैथ में, ठीक है। तो इसे अच्छे से करके जाएं। हिंदी में वही गद्यांश कविता आया हुआ है, ठीक है। और फिर इसके अलावा थोड़ी सी 3 से 4 क्वेश्चन व्याकरण के पूछे जाते हैं। व्याकरण में जैसे संधि समास हो गया, ठीक है, अलंकार हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, तो इसे अच्छे से एक बार करके जाएं, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।